भारत से दो देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। देखिए, गुजरात में कांग्रेस पार्टी को लगा है बड़ा झटका। कांग्रेस के बड़े नेता रहे अर्जुन मोढवाडिया ने पार्टी छोड़ दी थी, कल इस्तीफा दे दिया था, आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अर्जुन मोढवाडिया गुजरात में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कल ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और आज अर्जुन मोढवाडिया बीजेपी में शामिल। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने सदस्यता दिलाई है पार्टी की। तस्वीरें आपके सामने, आप देख रहे हैं किस तरीके से सीआर पाटिल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई अर्जुन मोढवाडिया को। कांग्रेसी रहे अर्जुन मोढवाडिया, कांग्रेस का झंडा उठाया, कांग्रेस का किला गुजरात में संभाले रखा और अब कांग्रेस से इस्तीफा देकर अर्जुन मोढवाडिया बीजेपी में शामिल। जो खबर सामने आई थी कल वो ये कि पार्टी से नाराज थे जिस तरीके से अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था, उसी को लेकर ये नाराजगी अर्जुन मोढवाडिया की। ऐसे में बड़ा सवाल ये सामने है 24 की चुनौती और कांग्रेस में भगदड़ क्यों मची, ये बड़ा सवाल। और ये जो भगदड़ मची हुई है, प्रेम सर के पास चलेंगे पहले। नुकसान पहुंचाएगी जाहिर सी बात है 24 चुनाव में प्रेम जी कांग्रेस पार्टी को? देखिए रोमाना जी, भगदड़ तो चुनाव के समय में एक सामान्य परिघटना है हमारे देश की सियासत में। अभी उत्तर प्रदेश में देखिए तो भाजपा के नेता लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, खबरें हटी पड़ी हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इस कद के नेता, मतलब गुजरात में कांग्रेस के जो बड़े चेहरे थे उसमें तो अर्जुन मोढवाडिया की गिनती होती थी ना सर, प्रदेश अध्यक्ष रहे। आप ठीक कह रही हैं कुछ समय बाद अब बड़े कद के नेता भी देख लेंगे। अभी समय थोड़े बीता है, ये कम से कम सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के चले जाने से ये संघर्ष जो होता है, कांग्रेस जो संघर्ष कर रही है गुजरात में खास करके, वहां पर एक तरह से कई नेता टूटते हैं, झुकते हैं, लेकिन इससे संघर्ष थोड़ी खत्म हो जाता है। आप कह रहे हैं इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, चुनाव में भी कोई असर नहीं पड़ेगा? असर के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, असर नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ संघर्ष जो है वो चलता है, इसी का नाम संघर्ष है। जाहिर सी बात है, पार्टी की अपनी कोशिशें तो चलती रहती है। लेकिन मेरा सवाल तो 24 चुनाव से जुड़ा हुआ था ना सर, जो मैंने आपसे पूछा था, 24 चुनाव में इसका असर। देखिए, ये बात ठीक है कि संघर्ष एक आदमी के जाने से न तो खत्म होता है न बंद होता है, लेकिन एक आदमी का भी फर्क होता है और वो भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जैसे रहे हों। राम का जिक्र वो कर रहे हैं, राम मंदिर का, लेकिन मैं गुजरात विधानसभा के चुनावों में था तो मोढवाडिया साहब के साथ बड़ी लंबी बात हुई थी। तब भी वो पार्टी लीडरशिप को लेकर बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। तो वो लगातार जिस तरह से चल रहा था, और गुजरात में वैसे तो 100% सीट्स भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन कांग्रेस के एक और गढ़ को ध्वस्त करना, मैं गढ़ मानता हूँ, अर्जुन मोढवाडिया बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं, वो ध्वस्त करना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। इसका इलेक्शन पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो 100% पर वहां पर है। मुझे लगता है मोढवाडिया साहब भी अब आपको भारतीय जनता पार्टी के एमपी पार्लियामेंट्री कैंडिडेट के तौर पर नजर आएंगे। इस तरीके के नेताओं का जाना विनोद सर, मतलब ये कहीं ना कहीं संकेत तो इससे ये मिलता है कि जो कांग्रेस नेतृत्व है उसकी पकड़ कमजोर हो रही है, उस पर भरोसा नहीं है इन नेताओं को। देखिए सवाल वो है, देखिए क्या है कि अर्जुन मोढवाडिया अहमद पटेल के बहुत करीबी लोगों में थे और अहमद पटेल के जाने के बाद जिस तरह से कांग्रेस नेतृत्व में एक अनिश्चितता का वातावरण बना है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ग्रीवांसेस को एड्रेस कर सके। तो अर्जुन मोढवाडिया भी उसी, जैसे विजय ने कहा कि वो दुखी थे और काफी सारे रीति को लेकर परेशान थे, कंफर्टेबल नहीं थे और पार्टी की नीति को लेकर परेशान थे। अभी शक्ति सिंह गोयल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, उनकी पुरानी आपस में वहाँ की स्थानीय राजनीति भी आड़े आती है। लेकिन एक बात मेरी प्रश्न है, अर्जुन मोढवाडिया, शक्ति सिंह गोहिल, ये जितने नेता हैं, इनके रहते हुए भी 25 साल से गुजरात में कांग्रेस नहीं आ पाई जी, तो क्या कंट्रीब्यूशन है? आप 2017 में अपना चुनाव हार गए, अर्जुन मोढवाडिया खुद हार गए, सारे बड़े नेता हार गए थे। जब कांग्रेस पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था 2017 में, जबकि बीजेपी को 99 पे ले आए थे, तब अर्जुन मोढवाडिया विधानसभा के चुनाव हार गए, शक्ति सिंह गोहिल भी हार गए थे और भी कई लोग हार गए थे, ये सारे बड़े नेता हार गए थे। तो नए नेता जो जीत सकते हैं, ठीक है, वो चले गए, निश्चित रूप से नुकसान होता है पार्टी का जब कोई बड़ा नेता आता है, क्योंकि नेता 50 साल में बनता है। लेकिन अब चलिए, हो सकता है कि नए लोगों को मौका मिले। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने अहमद पटेल के नाम का जिक्र किया और वो भरूच सीट जो उनकी विरासत वाली सीट रही है, वो आम आदमी पार्टी के खाते में जिस तरीके से गई है, क्या ये उसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है रामकृपाल साहब? देखिए, मैं एक बात बताऊं, मिलिंद देवड़ा, हाँ जी, अशोक चौहान जी, अर्जुन मोढवाडिया जी, आप जरा याद कीजिए पिछली जो गुजरात का इलेक्शन हुआ था, इससे पहले का इलेक्शन, वही तो अभी कर रहे थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप ये बताइए उस समय अल्पेश, जिग्नेश, हार्दिक पटेल, यही तीन पोस्टर बॉय थे
कोई गुजरात का नेता कहीं टीवी पर आता नहीं था। ये कांग्रेस पार्टी के हाईकमान की दुर्गति जो हाईकमान ने की है अपने नेताओं की ना। विनोद जी कह रहे थे कि कहाँ जीते और क्या हुआ, तो पूरे देश में कहाँ जीते। 400 वाली पार्टी 52 सीटों पर आ गई है। तो आपको सोचना चाहिए कि आपके जो बड़े नेता हैं, मैं उस पूरे इलेक्शन में बात उठाता रहा कि केवल अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक पटेल इनके बूते आप गुजरात का इलेक्शन जीत रहे थे। आपके अर्जुन मोढवाडिया, अभी जो शक्ति सिंह गोयल, ये लोग कहीं भी इनका चेहरा नहीं आ रहा था। पर रामकृपाल जी ये भी मानना पड़ेगा आपको, विनोद जी जवाब देंगे कि इन्हीं के बीतो एक मिनट सर मेरा सवाल तो सुनिए, इन्हीं के बूते 2017 में बीजेपी को 100 से नीचे ले आई थी कांग्रेस, इन्हीं के बूते, है ना। ये पॉइंट जो वो रख रहे हैं, आइए जल्दी से देखिए सर, सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। हार्दिक तो लड़ा नहीं था, खैर अल्पेश और जिग्नेश दोनों चुनाव जीते थे और अर्जुन मोढवाडिया हार गए, अपना शक्ति सिंह गोयल हार गए, ये आपके जो है नरहर अमीन चले गए थे बीजेपी में, सब हार गए उसमें जो है जो बड़े बड़े नेता थे। ठीक है, भरत सिंह सोलंकी हार गए। एक लाइन में कहूंगा, हाँ जी। देखिए आप लोग एक चीज सुनिए, हम 5 रन से हार गए, हम 1 पारी से हार गए, हम तो बिल्कुल ऐसे थे, हार गए। ओवरऑल आप देखिए पार्टी को, इसमें मत कहिए, जो चीज है उसको स्वीकार कीजिए। उस इलेक्शन में हाई कमान ने अपने बड़े नेताओं का साथ नहीं दिया, और जब हाई कमान ही खुद हारने की तैयारी कर रहा है तो क्या पार्टी जीतेगी। ये इंडिविजुअल पर कहिए कि इनके नाते कांग्रेस का पतन हो गया। कांग्रेस अगर आज कमजोर है तो हाई कमान की पॉलिसी चलती। ठीक है प्रेम सर, ये हाई कमान की कमजोरी की वजह से ये हो रहा है सब। देखिए किस पार्टी में और पार्टी नेता छोड़कर नहीं जाते हैं तो सीधे हाईकमान उसके नैतिक जिम्मेदारी तो बनती ही है, पार्टी से कोई बाहर जाता है वैसा वातावरण होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अब अर्जुन मोढवाडिया इतने दिनों से कांग्रेस में थे, बीजेपी से लड़ रहे थे, कांग्रेस के नेतृत्व से आप नाराज हो सकते हैं तो जाके बीजेपी के गोद में बैठ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो संघर्ष था उसमें ईमानदारी में कमी थी, वरना आप बैठ जाते, अलग पार्टी बना लेते या कुछ भी करते, बीजेपी में तो नहीं जाते। तो इसे नेताओं की अपनी अवसरवादिता क्यों ना माना इसका मतलब बीजेपी में गए, इसका मतलब आपकी नियत में खोट प्रदेश अध्यक्ष बने, ठीक है, तो सबसे खराब प्रदर्शन हुआ है कांग्रेस का गुजरात में। ऐसा है कि अर्जुन मोढवाडिया के टाइम में 2012 में एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।